भाई इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को चलाने में बिल्कुल चेतक का यह नया नवेला इलेक्ट्रिक स्कूटर 2501 सबके लिए नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर जो चीज़ें हैं वो कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी और कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आएंगी। तो चलो भाई चेतक 2501 को चला के देख लेते हैं कि चेतक का ये सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाने में सस्ता लगता है या फिर प्रीमियम। भाई स्कूटर में झटका बिल्कुल नहीं है। जैसे आप थ्रॉटल देते हो गाड़ी बिल्कुल स्मूथली आगे बढ़ती है। हाँ, लेकिन थ्रॉटल रिस्पॉन्स के अंदर थोड़ा लैग लगा मुझे। कभी कभी ऐसा हो रहा था कि मैं थ्रॉटल दे रहा था और गाड़ी उसी टाइम आगे बढ़ रही थी, लेकिन कभी कभी तो मैं थ्रॉटल दे रहा था तो गाड़ी थोड़ी टाइम लेके आगे बढ़ रही थी। बाकी इसके अंदर ब्रेक पावर कट वाला फीचर दिया हुआ है, मतलब कि अगर आपने ब्रेक पे थोड़ा सा भी हाथ रख के थोड़ा सा भी उसे दबाया हुआ है तो थ्रॉटल जो है वो काम नहीं करेगा, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो आपको ब्रेक को पूरी तरह छोड़ना होगा तभी जो है थ्रॉटल अच्छे से काम करेगा। ये चीज बहुत लोगों को थोड़ी अजीब लगती है, जो पहली बार इसे यूज करते हैं उनको तो ये और ही ज्यादा अजीब लगता है। पर कुछ ईवी ब्रांड्स अपने व्हीकल के अंदर ये फीचर दे रहे हैं। इसके अंदर आगे और पीछे दोनों साइड ड्यूअल साइड सस्पेंशन है, लेकिन सस्पेंशन जो है इसका वो थोड़ा हार्ड फील हुआ मुझे। मैं आगे और पीछे दोनों सस्पेंशन की बात कर रहा हूँ। जब मैं इसे दशकों के ऊपर भी ले गया वहां पे मुझे लगा कि सस्पेंशन जो है वो थोड़ा हार्ड है। बाकी हैंडलिंग वगैरह तो बिल्कुल ठीक है। ट्रैफिक में गाड़ी चलाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है, गाड़ी आसानी से टर्न हो जाती है और आसानी से निकल जाती है। बाकी इसका व्हील बेस कम है तो इसकी वजह से इसका टर्निंग रेडियस भी कम है। तो इसका मतलब यह है कि आप पतली गलियों में भी इसे आसानी से घुमा सकते हो। अब इसकी टॉप स्पीड चेक कर लेते हैं। भाई इको मोड पर भी इसकी टॉप स्पीड जो है वो 50 तक चली गई थी। हाँ, थोड़ा लेट गई थी पर चली गई थी। और 55 की जो टॉप स्पीड है वो स्पोर्ट्स मोड के ऊपर गई थी। और क्योंकि इसके अंदर फ्रंट में डिस्क ब्रेक दिया हुआ है तो भाई ब्रेकिंग जो है वो अच्छी है, गाड़ी जो है जल्दी रुक जाती है। मतलब अब ये मानो कि 55 की टॉप स्पीड के हिसाब से ब्रेकिंग जो है वो काफी अच्छी है। बाकी अगर मैं चलाते हुए मीटर के बारे में बात करूं तो भाई मीटर तेज धूप के अंदर भी क्लियरली विजिबल है, आपको सारी चीजें अच्छे से दिख जाती है। सीट की कुशनिंग जो है वो ठीक है, मतलब ऐसी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी सॉफ्ट या बहुत हार्ड नहीं है, ठीक ठीक है, फाइन, मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बाकी भाई इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर आप परफॉर्मेंस के बारे में बिल्कुल मत सोचना। ये सिंपल सा इलेक्ट्रिक स्कूटर है, सिंपल से लोगों के लिए। बाकी चलाओ, चलाने में बढ़िया है। यार चलाते हुए मुझे कुछ नेगेटिव चीज़ें लगी हैं जिनके बारे में मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। पहला नेगेटिव पॉइंट है चेतक का रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। अब आप कहोगे कि यार रीजनरेटिव ब्रेकिंग है तो ये तो अच्छी चीज है, ये नेगेटिव पॉइंट के लिए क्यों बोल रहा है? भाई दिक्कत ये है कि जब आप व्हीकल चलाते हो तो कभी कभी रीजन बहुत हार्ड लगता है और कभी कभी बहुत सॉफ्ट लगता है। मतलब एकदम से कभी कभी ब्रेक बहुत हार्ड लग रहे होते हैं, कभी कभी सॉफ्ट लग रहे होते हैं, तो आप उसको बंद या चालू नहीं कर सकते और आप पता भी नहीं लगा पाओगे कि कब वो हार्ड लग रहा है कब वो सॉफ्ट लग रहा है। और एक दो बार तो ऐसा भी हुआ कि मैं व्हीकल चला रहा था, जैसे मैं थ्रॉटल छोड़ा व्हीकल जो है वो थोड़ा रुक भी गया। अब ये चीज जो है वो किसी नए यूजर को इसलिए थोड़ी अजीब लगेगी क्योंकि जब वो बाकी स्कूटर चला रहा होता है, जैसे वो थ्रॉटल को कट करता है तो स्कूटर में थोड़ा फ्लो मेंटेन रहता है, स्कूटर चलता रहता है। पर यहाँ चेतक में आपको फील होगा कि गाड़ी जो है वो थोड़ी रुक रही है। दूसरी नेगेटिव चीज़, जब स्कूटी को स्टार्ट करते हो तो भाई डिस्प्ले आने में और व्हीकल को स्टार्ट करने में थोड़े चंद सेकंड्स लगते हैं। मैं इसका आपको लाइव एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। देखो, मैं स्कूटर पर बैठा, मैंने स्टैंड पर करके चाबी घुमाई, अब जाके मीटर स्टार्ट हुआ है। अब मैं ब्रेक दूंगा, ड्राइव मोड क्लिक करूंगा, अब जाके मैं चला सकता हूँ। तो टाइम तो लगा है। अब इस बारे में बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक स्कूटर किस तरह कस्टमर को माइंड में रख के बनाया गया है। पर पहले हम इसकी थोड़ी स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं। क्योंकि ये चेतक का सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर है इसलिए इसमें आपको कम कैपेसिटी वाला बैटरी पैक दिया है। इसके अंदर 2.5 किलोमीटर का बैटरी पैक है। इसकी आईडीसी रेंज जो है वो 113 किलोमीटर की है। एक्चुअल में मेरे हिसाब से 85 से 90 किलोमीटर के आसपास की एक्चुअल रेंज आनी चाहिए। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका मोटर पावर बहुत ज़्यादा कम है, तो जब स्कूटर तेज भागेगा ही नहीं तो इसलिए आपको रेंज अच्छी मिल जाएगी। चेतक 2501 के अंदर आपको 25 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। ये मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये जो है, और ये काफ़ी गहरा है, तो इसमें आपका जो नॉर्मल हेलमेट होता है, फुल फेस वाला हेलमेट, वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। स्टैट्स वेगा वगैरह का जो आपके EC डॉट सर्टिफिकेशन वाले हेलमेट होते हैं वो इसके अंदर नहीं आएंगे। बाकी इसे घर पे 750 वॉट वाले चार्जर से 0 से 80% चार्ज करने में 2 घंटे 15 मिनट का टाइम लगेगा। अब क्योंकि ये चेतक का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसके अंदर हब मोटर दी हुई है, तो आप लोगों के माइंड में सवाल जरूर आएगा कि भाई इसकी हब मोटर जो है वो इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से कैसा परफॉर्म करेगी लॉन्ग टर्म में। तो भाई देखो, ये इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है इसकी डिलीवरी अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तो इसके लिए तो आपको 3 या 4 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। तब जाके इसकी हमें ग्राउंड रियलिटी पता लगेगी कि इसकी जो मोटर है वो एक्चुअल कंडीशंस में कैसा परफॉर्म कर रही है। बाकी लेकिन मोटर को जिस हिसाब से फिट एंड फिनिश करा गया है वो सही है।
यहाँ पे मोटर में एक पीछे वाला पार्ट आता है जो पूरा पीछे मडगार्ड तक आता है। ये पार्ट पीछे तक दिया हुआ है और ये मजबूत है। बाकी हाँ यार, हम मोटर से रिलेटेड हम लोग के माइंड में डाउट आता है कि भाई बारिश के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो भाई बजाज ने इवेंट के अंदर इसको यहाँ तक डुबा के पानी में चला के दिखाया है बिल्कुल, तो इससे पता चलता है कि छोटे मोटे पानी चाहिए, मतलब अगर पानी भरा भी होगा तो वहाँ इलेक्ट्रिक स्कूटर आसानी से निकल जाएगा। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर हल्का भी है, इसका जो वजन है वो सिर्फ 108 किलो है। रेफरेंस के लिए आपको बता देता हूँ, जो एक्टिवा 110 आता है उसका कर्व वेट जो होता है वो 107 किलो होता है। और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की सीट हाइट भी काफी कम है, सिर्फ 768 mm, मतलब कि 5 फुट 5 इंच या फिर 5 फीट वाले लोग भी इसे आसानी से चला सकते हैं। तो अगर आपके घर में कोई ऐसा मेंबर है जिनकी हाइट कम है, मेल या फीमेल, तो वो इसे आसानी से चला पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो जिस हिसाब से स्कूटर में बटन की क्वालिटी दी गई है ना, ऐसा लगता नहीं है कि चीप इलेक्ट्रिक स्कूटर है। मतलब इसके बटन्स के अंदर आपको अच्छी फीलिंग आती है, फिट एंड फिनिश जो है बटन की अच्छी है और सिंपल सा सिस्टम है। आप चाबी लगाओ, स्कूटर चलाओ, बटन भी दिए हुए हैं, मतलब इसका कोई जॉयस्टिक वाला काम नहीं है। सिंपल सा स्कूटर है, सिंपल सा मीटर है, कोई भी तरह का इंसान, कोई भी जवान हो बूढ़ा हो, कोई भी इसे आसानी से चला सकता है। आगे इसमें डिस्क ब्रेक दिया हुआ है और पीछे ड्रम ब्रेक है। दोनों ही टायर्स 12 इंच के हैं। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर एक बहुत ही यूनिक चीज दी हुई है और वो है इसकी पीछे वाली एलईडी लाइट। इसके अंदर 7 बिल्कुल छोटे छोटे आइस क्यूब एलईडी लाइट्स दी हुई हैं। बाकी भाई कीमत ज़रूर कम है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा गया है। जैसे कि आप सबको पता है कि भाई चेतक का जो सबसे बड़ा यूएसपी था वो था इसके मेटल बॉडी का, इसकी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी। इसके अंदर भी आपको मेटल बॉडी दी हुई है, लेकिन हम चेक कर लेते हैं कहाँ कहाँ पे मेटल है और कहाँ कहाँ पे प्लास्टिक है। मेटल, प्लास्टिक, मेटल, प्लास्टिक, प्लास्टिक। तो भाई ये मेटल है, ये प्लास्टिक है, ये मेटल है, ये प्लास्टिक है और ये प्लास्टिक है। बाकी अगर मैं वारंटी के बारे में बताऊं तो यहाँ पे आपको व्हीकल, बैटरी और मोटर के ऊपर जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो 3 साल या 50,000 किलोमीटर की मिल रही है। बाकी अगर आप बैटरी के ऊपर एक्सटेंडेड वारंटी लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको 6,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। उसके बाद बैटरी पे आपको 5 साल या 70,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक स्कूटर किस तरह के लोगों के लिए है। देखो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का एक शोरूम प्राइस है 91,400 रुपये। मतलब कुछ स्टेट्स के अंदर तो आपको ये 1 लाख के अंदर ऑन रोड में मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि इसके अंदर जो रिवर्स मोड है और जो स्पोर्ट्स मोड है वो आपको टैग पैक लेने के बाद ही मिलेगा। टैग पैक जो है वो 3,000 रुपये का है, उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम की है। बाकी इसकी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी और डिस्क ब्रेक यहाँ पे आपको एक एडवांटेज देते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो इनसाइड सिटी ट्रैवल के लिए ही बढ़िया है, क्योंकि अगर आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को हाईवे के ऊपर लेके जाओगे तो वहां पर तो 55 की टॉप स्पीड आपको बहुत ही कम लगेगी। आज ही मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि यार वो अपनी वाइफ के लिए एक स्कूटर लेना चाहता है, उसे पेट्रोल स्कूटर लेना चाहिए या फिर इलेक्ट्रिक स्कूटर। मैंने उससे पूछा कि भाई तुम्हारी रेंज कितनी है, मतलब तुम कितना किलोमीटर गाड़ी चलाते हो एक दिन में। उसने बोला यार गाड़ी जो है वो 20 से 25 किलोमीटर चलनी है, पर गाड़ी सिंपल टू यूज होनी चाहिए, मतलब मैं भी चला पाऊँ, पापा भी चला पाए, मेरा भाई भी चला ले, वाइफ भी चला ले। स्कूटर की बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए और वो जल्दी चार्ज भी हो जाना चाहिए और बूट स्पेस भी ठीक ठाक होना चाहिए। तो देखो इसी तरह के लोगों के लिए ये इलेक्ट्रिक स्कूटर को जो है बनाया गया है। अगर आपकी डेली रनिंग बहुत ज़्यादा है तो ये स्कूटर फिर आपके लिए नहीं है। अगर आप परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हो तो भी ये स्कूटर आपके लिए नहीं है। बाकी अगर आप इसे लेने का प्लान बना रहे हो तो मेरे हिसाब से थोड़ा रुक जाना 1-2 महीने, ताकि जो पहले बैचेस के अंदर जो दिक्कत आते हैं, छोटे मोटे इश्यूज आते हैं, उनको कंपनी रेक्टिफाई कर लेती है। तो 1-2 महीने के बाद जब आपको इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की ग्राउंड रियलिटी पता चल जाएगी तब आप इसे परचेस कर सकते हो। बाकी मैं आपको बता दूं कि भाई चेतक ने दिमाग बड़ा सही लगाया है। उसने इंडियन कस्टमर्स को बिल्कुल पकड़ लिया कि भाई इंडियन कस्टमर्स क्या चाहते हैं, और खासकर चेतक वाला कस्टमर भाई कम प्राइस में अच्छी रेंज चाहिए, अच्छी बिल्ड क्वालिटी चाहिए, तो भाई उनके लिए एक बढ़िया सौदा है। बाकी भाई चेतक बड़ा ब्रांड तो है ही। अब बात कर लेते हैं कि चेतक C2501 इसके कॉम्पिटिटर्स व्हीकल से कैसे बढ़िया है। तो देखो मेरा मानना है कि मोटा मोटा इसके अंदर 4-5 व्हीकल्स कंपटीशन के अंदर आ रहे हैं। पहला है ओला S1X 2 किलोवाट, कभी कभी ओला S1X 3 किलोवाट का प्राइस भी कम मिल जाता है, तो वो भी कंपटीशन में इसके आ सकता है। दूसरा व्हीकल है इसमें एम्पेयर मैग्नस। तीसरा व्हीकल है इसके अंदर टीवीएस ऑर्बिटर, क्योंकि उसके अंदर भी हब मोटर दी हुई है। और चौथा व्हीकल है यहाँ पर विडा VX2 Go 2.2 किलोवाट। लेकिन अगर मैं थोड़ा डीप जाके सोचूं तो मेरे हिसाब से सिर्फ टीवीएस ऑर्बिटर और विडा VX2 Go ही यहाँ पे कंपटीशन में है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो चेतक वाला कस्टमर है वो ओला या एम्पेयर के अंदर जाएगा, क्योंकि उसे अच्छी सर्विस भी चाहिए, अच्छी बिल्ड क्वालिटी भी चाहिए। अगर विडा VX2 Go 2.2 किलोवाट की बात करें तो इस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस जो है वो 94,500 रुपये के आसपास है, लेकिन इसकी IDC रेंज जो है वो कम है। मतलब इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर 93 किलोमीटर की IDC रेंज है, मतलब एक्चुअल में आपको लगभग 60 किलोमीटर के आसपास की एक्चुअल रेंज मिलेगी। जबकि चेतक C2501 के अंदर आपको ज्यादा रेंज मिल रही है कम प्राइस में। पर हाँ परफॉर्मेंस जो है
वो आपको विडा VX2 Go 2.2 किलोमीटर के अंदर ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे आपको टॉप स्पीड जो है वो 70 किलोमीटर पर आवर की मिल रही है। लेकिन भाई ईवी के अंदर मेन चीज़ होती है रेंज, तो इसी वजह से मेरे लिए तो चेतक C2501 यहाँ पर ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको रिमूवेबल बैटरी पैक वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए तो फिर विडा से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन मेरा यह मानना है कि विडा VX2 Go 2.2 किलोमीटर से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है विडा VX2 Go 3.4 किलोमीटर, क्योंकि वहां पे 10,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके आपको ज्यादा रेंज मिल जाएगी, क्योंकि बैटरी पैक बड़ा हो जाएगा। तो यार चेतक और विडा के अंदर जो मेन कंपैरिजन है वो रिमूवेबल बैटरी पैक के लिए ही है। तो अगर आपको रिमूवेबल बैटरी पैक की नीड है तो फिर विडा सबसे बढ़िया है, अगर नहीं है तो फिर चेतक बढ़िया है। अब बात कर लेते हैं टीवीएस ऑर्बिटर के बारे में। तो भाई टीवीएस ऑर्बिटर का वैसे एक्स शोरूम प्राइस 1 लाख रुपए है, लेकिन उसके ऊपर भी कहीं कहीं पे कुछ ऑफर चलते रहते हैं, तो वो भी आपको 97,000 अप्रॉक्स में मिल जाता है एक्स शोरूम प्राइस पे। लेकिन टीवीएस ऑर्बिटर में चेतक C2501 के मुकाबले थोड़ा बड़ा बैटरी पैक दिया हुआ है 3.1 किलोमीटर का, और उसकी आईडीसी रेंज 158 किलोमीटर से। बाकी उसमें कुछ यूजर्स से मैंने बात करी है तो वो इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो 100 से 105 किलोमीटर की एक्चुअल रेंज दे देता है। तो ये बात तो क्लियर है कि वहां पे आपको रेंज थोड़ी ज्यादा मिल रही है टीवीएस ऑर्बिटर में। अगर मोटर पावर की बात करूं तो ऑर्बिटर के अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर मोटर पावर है, उसमें 2.5 किलोवाट का मोटर पावर दिया हुआ है, लेकिन टॉप स्पीड थोड़ी ज्यादा है चेतक के मुकाबले। ऑर्बिटर के अंदर 68 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है। बूट स्पेस की बात करें तो भाई वो भी आपको ऑर्बिटर के अंदर ज्यादा मिल रहा है। ऑर्बिटर में 34 लीटर का बूट स्पेस है, जबकि चेतक के अंदर 25 लीटर का बूट स्पेस है। लेकिन चार्जिंग टाइम के मामले में ऑर्बिटर पीछे रह जाता है, क्योंकि ऑर्बिटर का जो 0 से 80% का चार्जिंग टाइम है वो 4 घंटे 10 मिनट का है, जबकि चेतक का चार्जिंग टाइम 0 से 80% का 2 घंटे 15 मिनट का है। और ऑर्बिटर का कर्व वेट भी थोड़ा ज्यादा है, 112 केजी है। ऑर्बिटर के अंदर व्हील में एक एडवांटेज है, क्योंकि उसके अंदर फ्रंट में 14 इंच का अलॉय व्हील दिया है, लेकिन उसमें डिस्क ब्रेक नहीं है। तो भाई यहाँ पे कोई एक साइड क्लियर विनर नहीं है, ऑलमोस्ट कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन होगी। मतलब अगर आपको बूट स्पेस ज्यादा चाहिए, आपको टॉप स्पीड थोड़ी ज्यादा चाहिए, तो फिर आप ऑर्बिटर ले लो, लेकिन वो थोड़ा धीरे चार्ज होगा। अगर आपको बूट स्पेस थोड़ा कम चाहिए, बिल्ड क्वालिटी अच्छी चाहिए, डिस्क ब्रेक चाहिए, तो आप चेतक C2501 ले लो, क्योंकि वो जल्दी चार्ज भी हो जाएगा और थोड़ा सस्ता भी है। अब देख लेते हैं कि क्योंकि चेतक की लाइनअप के अंदर C2501 से पहले 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आ रहे थे जिनके प्राइस थोड़ा कम थे। एक बंदे ने एक बहुत अच्छा सवाल करा है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि अब उसे कौन सा चेतक लेना चाहिए, नया वाला 2501 या 3001 या 3503। देखो 2501 का एक्स शोरूम प्राइस है 91,400 रुपये, और 3001 का एक्स शोरूम प्राइस है 1 लाख रुपये, और 3503 का एक्स शोरूम प्राइस है 1,09,500 रुपये। तो 3503 और 2501 के अंदर तो कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों स्कूटर्स के अंदर 18,500 रुपये का गैप है। अब 3001 के बारे में बात कर लेते हैं। देखो अगर आप 8,500 रुपये ज़्यादा खर्च करोगे तो आपको लगभग 10 से 15 किलोमीटर की एक्चुअल रेंज ज़्यादा मिल जाएगी। 10 लीटर बूट स्पेस ज़्यादा मिलेगा, उसमें 35 लीटर का बूट स्पेस दिया हुआ है, और आपको टॉप स्पीड भी थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, लेकिन डिस्क ब्रेक नहीं मिलेगा। तो यार यहाँ तो मेरे हिसाब से 2501 ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा अगर आपकी गाड़ी चलनी ही 30 से 40 किलोमीटर डेली है, क्योंकि यार ये एक नया प्रोडक्ट है। वैसे कंपनी का कहना ये है कि ये सारे वेरिएंट्स जो हैं वो अलग टारगेट ऑडियंस के लिए हैं, लेकिन भाई जिस प्राइस के अंदर जो चीज़ें 2501 के अंदर आपको मिल रही हैं उस हिसाब से ये इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो बिकेगा। बाकी भाई अगर आपको एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए जो आपकी फैमिली में कोई भी इंसान आसानी से चला पाए, तो भाई ये एक बढ़िया इलेक्ट्रिक स्कूटर है। बाकी भाई चेतक के अंदर बात तो है यार, ये सबसे अच्छा मतलब खूबसूरत दिखने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इसको लेके कहीं भी बाहर निकलते हैं ना अपन, लोग पूछते जरूर हैं यार, और लोग जानते हैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में। आज भी जब पुणे के अंदर मैं घूमने लेके निकला इसको, जब मैं राइड कर रहा था, उस टाइम पे मुझे बहुत सारे लोगों ने रोक रोक के पूछा क्या भाई चेतक का नया वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर आ गया है क्या। बाकी मेरा सजेशन ये है कि आप खुद शोरूम जाओ, दोनों गाड़ियों की या तीनों गाड़ियों की टेस्ट राइड लो, और जो आपको सही लगता है फिर वो गाड़ी आप चूज करो जो आपकी पर्पस या नीड के अकॉर्डिंग फिट आ रही हो। वैसे मैंने वीडियो में सारी चीजें आपको बता दी हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, और इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही डिटेल वीडियोस के लिए दिल टू टॉप बाइकर को सब्सक्राइब कर लो।